2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था। डकैती बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत, मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है। आक्रमण किया गया था, उनको भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो हम बन रहा है ये तो अति कीमत का है, खाली करो। क्या गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी देख रहे मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए इसका हाथ पकड़। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं पॉलिटिक्स के माध्यम से, जिसके लिए लोग कहते हैं कि कालचक्र किस तरीके से घूमता है, परिवर्तित होता है और अर्थ से फर्श पे गिरते टाइम नहीं लगता है लोगों को। तो मैं इंडियन पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहली वीडियो को देखिए और फिर हम बात करते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से समय परिवर्तित होता है। तो आइए देखते हैं। है किसी की हिम्मत थी कि इसको खाली करवा लेते हैं, उसने कब्जा कर लिया। हमको बहुत खुशी है। पहले तो दबदबा था किसी का, अब दबदबा नहीं रहा। अब दिल से बोलते हैं जय श्री राम। अतीक अहमद का खौफ रहा करता था पहले। जरूर रहता था, आपको नहीं पता है? आप भी अगर यहाँ के हैं तो आपको नहीं पता है, सबको था। और अब तो जय श्री राम। मेरी गलती थी, पहले गलती नहीं भी रहती थी, थप्पड़ मार खा के चुपचाप चले जाते थे। ये माहौल था कि थप्पड़ खाना पड़ता। जी, यही मेन चौराहे पे की मैं बात कर रहा हूँ। तो बंदूक के चलते ही नहीं थे वो, बिना बंदूक के चलते ही नहीं थे। उनका इतना दबाव था। आपका मकान बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? ये तो अति कीमत का है, खाली करो। ये क्या है? जहाँ उद्घाटन हो रहा है वो क्रिश्चियन लोगों का था, बेचारे जो गायब हो गए, कहाँ गए पता ही नहीं। तो दोस्तों आपने सुना ना, अब आगे सुनिए कि योगी जी ने क्या बताया इतिहास के बारे में, कि उनके साथ क्या घटना घटी थी और समय परिवर्तित हुआ। तो आज क्या हो रहा है जरा देख लीजिए इस वीडियो से और समझ लीजिए। आप याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था। तब हम लोग आए थे यहां पर उस समय। सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मार। तो दोस्तों आपने दोनों वीडियो देख ली ना। अब आइए दोनों वीडियो का रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। दोनों वीडियो में आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में क्या हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, पहले वीडियो में आपने देखा होगा तो वहां के मूल निवासी, वहां के रहने वाले लोगों ने किस तरीके से बताया कि आतंक का साम्राज्य किस तरीके से था, कथित लोगों का। समझ रहे हैं? मतलब चट्टी चौराहे पे अगर किसी का घर बन रहा है तो उस पे उंगली रख देते थे तो वो उसका हो जाता था। यानी इतना भयंकर आतंक था। और लोग जय श्री राम, वंदे मातरम तक नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज चट्टी चौराहों पे कहीं भी खड़े होके जय श्री राम, वंदे मातरम बोल रहे हैं। न्यूज चैनलों पे, डिबेटों पे दिख रहा है। दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा कि योगी जी ने भी अपनी बात बताई कि एक समय योगी जी जब आजमगढ़ गए थे तो उनके पे भी आक्रमण किया गया था, उनको भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। तो हम कहे ना दोस्तों, समय बदलता है, कालचक्र बदलता है। अब उस कालचक्र का परिवर्तन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से बौखलाहट है और किस तरीके से इंसान को जब कुछ समझ में नहीं आता है, कालचक्र बदलता है, तब उसको क्या दिखता है और किस तरीके से वो बौखला के बोलता है और कितना मासूम हो जाता है। ये चीज आप देखेंगे। टोपी वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगे? इस पे कुछ शिकायत करने जाएंगे? किसी से बात करेंगे आप? मुर्गी डकैती बकरी डकैती में बंद हैं हम। किताब डकैत, फर्नीचर डकैत, भैंस डकैत, मंत्री रहते हमने, हमारी पत्नी ने, हमारे बच्चे ने शराब की दुकान लूटी है। 16,900 रुपया गले से लूटा है। हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हमें कहां से अधिकार हो गया विरोध करने का? हम खड़े हैं आपके सामने, हमें आपको नहीं दिख रहा? अभी तो सच बोल दो भाई। तभी इस्तेमाल करने आए थे, इसलिए लंबी लाइनें थी। आज मायूस हैं लोग और आतंकित हैं, डंडे से पीटे जा रहे हैं। कभी सुना है महिलाएं भी बंद हों थानों में?
महिलाएं बंद हैं थाने। आप जाकर थानों की हालत देखिए ना, कितने लोग बंद हैं थानों में। आप जाकर देखिए, अभी जहां खड़े थे आप, जिस मोहल्ले से सारे वोटर आना थे उसके नाके पर कितनी पुलिस लगी है, 50-60 गाड़ियां पुलिस की लगी हुई है। तो दोस्तों आपने देखा ना, यही चीज मैं दिखाने जा रहा था। एक इनका भी एक समय था, लोग कहते थे कि यूपी की पुलिस भैंसे खोजती थी। आज इनका समय परिवर्तित हुआ ना। यही है कालचक्र, यही है इंडियन पॉलिटिक्स, यही है भारत की लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स। ये कभी भी चक्कर खा के गिरा सकती है किसी को भी। तो दोस्तों अब इनकी बौखलाहट जरा आगे भी सुन लीजिए, और भी आपको चीज़ें ये घबरा के बोल रहे हैं, और ये इतने बेचैन क्यों हैं, ये तो भाई अब कौन बता सकता है। ये तो सीधे गवर्नमेंट ही बता सकती है। तो भाई ये जाने और गवर्नमेंट समझे कि आखिर इन पे कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और क्यों लगाई गई हैं, और ये क्यों जेल में बंद है, और ये इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। ये तो यही बता सकते हैं, या तो गवर्नमेंट बता सकती है। हम आम पब्लिक केवल समझ सकते हैं और सीख ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, बेबुनियाद। आपको क्या नजर आता है? आपने फिर क्या जांच की? आपको आपके चैनल ने क्या देखने के लिए भेजा है? पुलिस की भाषा बोलने के लिए? हम आपसे समझना चाहते हैं। हमसे क्यों समझना चाहते हैं? आपने वोटर से क्यों नहीं समझा? ये खामोश दीवारों से क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? खाली पोलिंग स्टेशन से क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? भाजपा के लिए। जिलाधिकारी का ये कहना है कि हमारी बात खुद उनके प्रत्याशी से हुई, हमने उनसे कहा कि अगर कोई तथ्य है तो शिकायत दीजिए, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? आप देखिए ना, अपना कैमरा घुमाइए ना। इसे चुनाव कहेंगे आप? अगर हिटलर के ज़माने में चुनाव होता, चंगेज के ज़माने में होता तो शायद ऐसा ही होता। हो सकता था वो भी कुछ पढ़ने देता। अच्छा सर, हमने मतदाताओं से भी बात की थी, तो मतदाता को भी कहना था कि कुछ ऐसे मतदाता कि बस अगर कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, अभी उठा लाएंगे, चालान हो जाएगा हमारे साथ भैंस डकैती में, क्योंकि वो एक खाना खोला रहते हैं ना पुलिस का, अज्ञात में बकरी, मुर्गी, भैंस, किताब, फर्नीचर डकैती में उनके भी नाम बढ़ा दिए जाएंगे। अभी कोर्ट के ताल्लुक से का शौकत बता रहे थे। बाबा ने कहा 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की हवा निकाल लूंगा। बाबा जो अल्लाह उसके रसूल के सदके में पैदा हुई, अहले बैत के सदके में पैदा हुए, आजमगढ़ को के ताल्लुक से का शौकत बता रहे थे। बाबा ने कहा 10 मार्च के बाद आजमगढ़ की हवा निकाल लूंगा। बाबा हमने जो मुबारकपुर में हवा पैदा की, I'm a politician, big man, I'm a leader. नौटंकी बाज आई एकदम। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी पॉलिटिशियन को एक्टिंग करते हुए देखा है? किसी पॉलिटिशियन को इस तरीके से देखा है कि वो किस तरीके से एक्टिंग करता है और रोता है? नहीं देखा है ना। क्या आपने किसी लेडीज पॉलिटिशियन को देखा हो, जो शुद्ध पॉलिटिशियन हो, जब एक्टिंग करने लगता है तो कैसा करता है? तो वो चीजें अगर आपको देखनी है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर अपनी पार्टियों से लोगों को इतना ही प्यार होता तो लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कूदते नहीं, मौका परस्ती नहीं करते। अब आइए इनसे ये सीख देखिए और सीख लीजिए और सच्चाई को जागरूक करिए। गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। हल्का लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो नहीं, हत्ती तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, गांधी के देश नहीं होंगी खड़ी, कोई कानून तोड़ रही हूँ, निहत्ती हूँ ना, निहत्ती हूँ, हम लोग नहीं आते, हाँ नहीं आप निहत्ते नहीं, क्या दिखा हमारे पास, मैं आपसे बहस नहीं कर रही, आप क्यों लड़कियों भारत माता की जय, जय जवान, जय कैसे पकड़ रही हो? देख रहे मीडिया देख रहा है। मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए इसका हाथ पकड़ूंगी, आप दिखाएंगे कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। हल्का लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो नहीं, हत्ती तो है, अकेली है,
ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया ना, ये कौन था पता है ना कौन था ये हमारे देश की एक लीडर है जिनका नाम है अलका लांबा, यही थी ये। और इन्होंने क्या किया और किस लिए किया है सबको पता है भाई। अगर कोई किसी गुनाह में फंसेगा, अगर उसे कानून पूछताछ करेगा तो इसमें गलत क्या है? आप इसके लिए रोडों पे आएंगे और इस तरीके से, खैर छोड़िए, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को समझ जाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह।